आप तमाम हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसके हवाले से कुछ मारूज़ी सवालात लेकर आए हैं जो हम समझेंगे। उर्दू लिटरेचर के क्वेश्चंस होंगे, उर्दू अदब के होंगे। अगर आप मानू में B.Ed D.Led या फिर M.Ed के परीक्षार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को देखें। स्पेशली जो मानू में B.Ed इन उर्दू करना चाहते हैं वो ज़रूर देखें। उनका 50 क्वेश्चंस यहाँ से कवर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये हैं जहाँ पे 50 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, तो ये 100% वहाँ के लिए यूज़फुल है। उसके अलावा जो जनरल क्वेश्चंस आपके 10 नंबर आते हैं B.Ed के किसी भी सब्जेक्ट से आप B.Ed कर रहे हैं वहाँ भी ये काम करेंगे, प्लस D.Led और M.Ed के क्वेश्चंस भी आपके उर्दू में होते हैं, तो वो लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्रीवियस वीडियोज़ को देखें। और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ और बेसिक बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। काफ़ी दोस्तों का रिक्वेस्ट आया कि सर ऑनलाइन क्लास स्पेशल सब्जेक्ट का कराया जाए, तो उसको हम समझेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग दोस्तों को शेयर कर दें, एक बार ज़रूर सभी लोग शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लाइए इस बुत का इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके किसका शेर है ये बताना है। आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आंसर करने की कोशिश करें। लाइए इस बुत का इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, दयाशंकर नसीब, नवाब मिर्ज़ा शौक, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा ओज लखनवी। क्या होगा इसका सही जवाब? आप सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें, जितने लोग भी देख रहे हैं। जो मैं मेथड बताता हूं कि आंसर करें। और आउट ऑफ 10 हम 10 क्वेश्चंस डेली कराते हैं, तो ज़्यादा मतलब 10 से 11 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन 10 क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। इन्हें अगर आप डेली देख रहे हैं तो काफ़ी आपके पास एक क्वेश्चन का ज़ख़ीरा हो जाएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। तो दयाशंकर नसीम, ठीक है, पंडित दयाशंकर नसीम का ये शेर है, ठीक है, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस इदारे से था? मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस इदारे से था? साइंटिफिक सोसाइटी, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। तो मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस इदारे से था ये बताना है। ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी से था, दिल्ली कॉलेज से था, फोर्ट विलियम कॉलेज से था, ओरिएंटल कॉलेज से था। किससे था? आप लोग ज़रूर अपने आंसर करें। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे 12 का जो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली कॉलेज, यानी दिल्ली कॉलेज से उनका ताल्लुक़ था। मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से है, तो बी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। ये शेर किसका है बताना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा शेर है। खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। तो ये सुबह जो ठंडी के मौसम में जो शबनम पड़ती है, ये उसकी एक तरह की तर्जमानी की जा रही है, उसकी खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है। ये किसका शेर है ये बताएं। मीर अनीस, मीर ज़मीर, मिर्ज़ा दबीर या मिर्ज़ा ओज। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब? बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 1 जो है मीर अनीस, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए कुछ ऑनलाइन क्लास के बारे में समझ लेते हैं, उसको मुख्तसर समझेंगे। और अगर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और अपनी तैयारी या पढ़ाई जो रेगुलर होगा वहाँ पे कर सकते हैं, कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले करके। तो थोड़ा समझ लेते हैं। यह ऑनलाइन क्लास चल रहा है, क्लास 6 से लेकर 12वीं तक। NCERT, CBSE, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं और इन सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैथ साइंस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आपको कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैथ साइंस के रिलेटेड है। ये दूसरा आपका है क्लास 6 से लेकर 12 तक, NCERT, CBSE, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश सब्जेक्ट का ये स्पेशल क्लास है। स्पोकन भी कराया जाता है, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन क्लास भी कराया जाता है कि अगर शॉर्ट पीरियड में आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। या फिर आप मैथ, साइंस, इंग्लिश सबको मर्ज करके पढ़ना चाहते हैं तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांटेक्ट ज़रूर करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि इस कोर्स के बारे में जानें और उसके बाद अपना इनरोलमेंट करा लें। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है रिसाला मखज़न के मुदीर का नाम बताइए।
रिसाला मखज़न के मुदीर का नाम बताएं। मुदीर कौन होते हैं, जिनको हम एडिटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मुदीर कौन थे रिसाला मखज़न के? नियाज़ फतेहपुरी, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल कादिर, ठीक है, या अबुल कलाम आज़ाद। तो 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम थोड़ा फास्ट चलेंगे याद। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे अगर राइट आंसर देखते हैं तो सी। आप लोग आंसर करें, जिनको नहीं पता है या जो आंसर कर रहे हैं वो ज़रूर अंदाज़ा लगाएं कि आउट ऑफ 10 उनके कितने सही हो रहे हैं। अगर 8 हो सही कर रहे हैं तो उनकी अच्छी तैयारी है, और अगर कम है तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और 300 क्वेश्चंस का मैं एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। 300 क्वेश्चन जिसमें टोटली मैं 500 क्वेश्चंस के आसपास कवर कर चुका हूँ। इसमें 1-2 क्वेश्चंस बाय मिस्टेक गलत भी हो गए हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर कर दिया गया है। तो ये 300 क्वेश्चंस आपके 12 पार्ट्स के वीडियो में अवेलेबल करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ब्लॉगर फॉर PDF के नाम से लिंक, वहाँ जाके आप वहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च करके 300 क्वेश्चन सेलेक्टेड करके देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का सेकंड जो ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ भी कंटेंट मैं डालते रहता हूँ, या फिर प्रीवियस वीडियो जो है वो डालता हूँ, या फिर प्रैक्टिस सेट मैं डेली बनाता हूँ, जो अभी तक 35 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो इन्हें देखें, आपके 50 क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बीएड MA DLED सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके काम करेंगे। तो यहाँ पे 14 का जो आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। फैज़ की नज़्म का उन्वान है, यानी फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का क्या उन्वान है? चाँद तारों का बन, बरखा रुत, एक लड़का, तन्हाई। क्या है फैज़ की नज़्म का उन्वान? 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे तन्हाई जो है ये उनकी नज़्म का उन्वान है, टॉपिक है। तो बिल्कुल यहाँ पे डी जो आपका है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कौन सा मिसरा दुरुस्त है? मिसरा बताना है कि कौन सा यहाँ पे दुरुस्त है। दिया गया है कोई दिन गर ज़िंदगी और है, कोई दिन जो ज़िंदगी और है, ठीक है। सी में कहा जा रहा है कोई दिन की ज़िंदगी और है, और कोई दिन हाय ज़िंदगी, सॉरी कोई ज़िंदगानी, सब में ज़िंदगानी है, ठीक है, सब में ज़िंदगानी, कोई दिन हाय ज़िंदगानी और है। तो क्या होगा यहाँ पे? 16 में सही जवाब। 16 में सही जवाब देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, कोई दिन गर ज़िंदगानी और है। तो ये मिसरा जो है मिसरा अव्वल है, या कह सकते हैं कि कंप्लीट ये मिसरा आपका है, ठीक है। तो मिसरा दोस्त पूछा जाए तो ये वाला जो आपका ऑप्शन ए में जो कहा जा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। 17 में कहा जा रहा है आशुफ्ता बयानी मेरी का मुसन्निफ़ कौन है? आशुफ्ता बयानी मेरी का मुसन्निफ़ कौन है? नियाज़ फतेहपुरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़िक्र तौनसवी। तो क्या है इसका सही जवाब? 17 का सही जवाब क्या होगा बताएं। 17 का सही जवाब देखते हैं। नियाज़ फतेहपुरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी या फ़िक्र तौनसवी में से जो आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सी जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कौन? रशीद अहमद सिद्दीकी, ठीक है। तो आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी तसनीफ़ है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर अभी लास्ट में दे दूंगा, आप मुझे मैसेज करेंगे अपना नाम लिख करके, और किस ग्रुप में ऐड होना ये ज़रूर लिखें, ठीक है। और अगर ऑनलाइन क्लास आप लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो, ठीक है। डेमो क्लास भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे? नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद। तो कहाँ पैदा हुए थे ये बताना है कि 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 18 का सही जवाब आपको यहाँ पे जो होगा बिल्कुल नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश जो हुई थी वो आपका दिल्ली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9839742161 9839742161। अगर आप स्पोकन में लेना चाहते हैं या फिर ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, या फिर छठी क्लास से अगर कोई आपके घर में बच्चा है जो छठी क्लास में इंटरेस्टेड है और अपने इंग्लिश जो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो वो लोग भी कर सकते हैं क्लास, क्योंकि बेसिक से लेके हम हायर क्लास तक चला रहे हैं इंग्लिश का क्लास। तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो लास्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जमा किसने किया था? कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जमा किसने किया था ये बताना है कि क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है शाह अब्दुल कादिर, शाह मुरादुल्लाह, शाह रफ़ीउद्दीन, मिर्ज़ा अब्दुल राज़िक़। तो क्या होगा यहाँ पे 19 का सही जवाब। तो 19 का सही जवाब देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जमा किया था। तो ये जहन नशीन रखिए आप,
ठीक है। और ये जीके भी बन सकता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये कहीं ये तो इस्लामिज़म से इसका ताल्लुक़ है, और जीके भी बन सकता हो सकता है कि 10 नंबर की जो जीके बनता है वहाँ भी पूछ लिया जाए। तो थोड़ा सा इसको ज़हन नशीन रखें। कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जुमा किसने किया था, चूँकि ये उर्दू यूनिवर्सिटी आपकी क्या है, उर्दू है, ठीक है। तो उर्दू को प्रमोट के लिए ये सवाल बन सकता है। तो जनरल वाले भी देखें, तो जनरल में भी आ सकता है, जनरल उर्दू में भी आ सकता है, जनरल नॉलेज में भी आ सकता है, और आपका स्पेशल जो उर्दू सब्जेक्ट होगा वहाँ आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 का सी जो है बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट होगा आज का 20 नंबर। कलाम में किसी चीज़ की तारीफ़ या हिजों में इंतहाई दर्जे की ज़्यादती करने या बहुत ज़्यादा घटाकर बहुत ज़्यादा बढ़ाकर पेश करने को क्या कहते हैं। यानी किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए या किसी की बहुत ज़्यादा बुराई की जाए, ठीक है, या एकदम किसी की एकदम नीचे दर्जे की बताया जाए किसी को, या एकदम ऊंचे दर्जे का किसी को बताया जाए, तो इस तरह के जुमले को हम क्या बोलते हैं, या इनको कह सकते हैं कि एक तरह का इस्तिलाह में क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी में उर्दू के हम इसे क्या कहते हैं। सिर्फ सनात तजाद, सनात मुबालगा, सनात लफ़ व नशर और सनात इहाम। तो एक इल्म बयान पे मैं वीडियो बनाया हूँ, करीब 10-12 पार्ट्स हैं टोटल। उसमें आपके मिल जाएंगे तशबीह के, इस्तिआरा के, रदीफ़, काफ़िया, इस तरह के जो अशार में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज होते हैं या उनके इस्तिलाहात होते हैं, उनके वीडियोस उसमें आपको मिल जाएंगे। वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर वहाँ से आप क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। तो लास्ट में आप डिस्प्ले पे कुछ फाइल्स देखेंगे जिन्हें आप ज़रूर देखें और अपनी तैयारी अच्छी करने की कोशिश करें, या प्रीवियस वीडियो जो बनाए गए उन्हें देखें। अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो 80% प्रिपरेशन आपकी इंशाल्लाह वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ मानू से रिलेटेड जितने वीडियोज़ बनाए गए उन्हें आप देखें, ठीक है। मानू DLED या MEd का जो जनरल क्वेश्चन है उन्हें भी देखें, इसलिए कि वो जनरल होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होते हैं। 20 नंबर में क्या हो जाएगा, सही बिल्कुल 20 नंबर ही है, सनात मुबालगा। मुबालगा के माने बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, तो यहाँ पे बी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस रहे। वीडियो अच्छी लगी हो, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपडेशन यानी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ मानू से रिलेटेड, मानू के एग्ज़ाम से रिलेटेड, मानू से या एडमिशन या काउंसलिंग या जो भी उससे रिलेटेड बातें होती हैं मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। CTET नेट JRF से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड कॉन्टेंट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो उन सबके परीक्षार्थी भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।